पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत तेज़ी से आप कह सकते हैं दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा बने हैं। और यूपी में जो सबसे बड़ी दलित नेता थी बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी की, मायावती का अब जादू खत्म होने लगा है, क्योंकि अब बसपा को लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में देखने लगे हैं और बसपा काफ़ी हद तक समझौतावादी हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी मुझे नहीं लगता है कि अकेले लड़ेगी। मुझे लगता है, मैं तो उनको ये सुझाव दूंगा कि वो अखिलेश और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो और कुछ सीटें जहाँ पर वो मजबूत हो, सुरक्षित सीटें जो हैं उनको वो अपने खाते में ले लें। जी, बार बार मन से कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा भाई हैं, अखिलेश यादव का हमारा भाई हैं, हमको गठबंधन मिले, आप खुल करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई संयोग नहीं बना साथ में। सहयोग बनेगा। अभी 6 महीना है। राजनीति में रातों रात सहयोग बनता है, ऐसा थोड़े कि समय खत्म हो गया है। हो सकता है अभी हम लोग यहाँ बात करें, अभी दोनों की फ़ोन पर बात हो रही है ना। जी, 10 साल में आदित्यनाथ ने सिर्फ यूपी में ठाकुर माफिया को, राजपूत माफिया को संरक्षण दिया है। अब बाबा साहब करने से दलित मूर्ख बन जाएगा। मायावती एक ज़माने में यूपी की बहुत तेज़ तर्रार नेता थी, जब कांशीराम जीवित थे और बहन जी का उसमें जलवा था। लेकिन बाद में मायावती ने बहुत सारी गलतियां की। सबसे बड़ी गलती तो की कि समझौतावादी हो गई। एक तरह से उन्होंने भाजपा के आगे सरेंडर कर दिया। फिर जो एक परिवारवाद का कीड़ा है वो भी काट लिया उनको। आकाश आनंद उनके भतीजा है, उनको वो प्रमोट करने लगी, है ना। जो पुराने कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी अनदेखी होने लगी। बहुत मुद्दों पर वो खुलेआम, मतलब जितनी सक्रियता उनको चाहिए वो नहीं दिखाती हैं। तो इसलिए मायावती से जो दलितों का भी जो युवा वर्ग है ना, उसका मोह भंग हो गया और वो आपको चंद्रशेखर आज़ाद की ओर आने लगा। जी, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि कांग्रेस की जीत के बाद अगर किसी की चर्चा है तो सबसे ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से जो लड़ रहे थे उनका नाम दामोदर यादव मंडल है, उनकी जो है खूब चर्चा हुई। बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, वहाँ पर जो है जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई, सबसे पहले तो यह बताइए कि वह सीट जो है क्यों वहाँ पे उपचुनाव हुआ? नहीं, वहाँ का जो चुनाव हुआ था, जो जीते थे उनके चुनाव को कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए वहाँ उपचुनाव हुआ। ये दतिया सीट है मध्य प्रदेश की। और दतिया सीट में वहाँ के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा का ये गढ़ माना जाता था। लेकिन इस बार भाजपा ने उनको टिकट ही नहीं दिया। तो टिकट नहीं दिया तो खुल के वो सामने नहीं आए, लेकिन भीतरघात तो उन्होंने किया ही होगा। और वो सीट अंततः कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जीत ली। तो मध्य प्रदेश में इसको कांग्रेस की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। और आपने कहा कि उसमें जो चर्चा हुई वो आज़ाद समाज पार्टी वाले की हुई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, जो कि आपको नगीना से सांसद हैं, यूपी से सांसद हैं। और ऐसे उनकी जो पार्टी है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा ताकतवर है, मध्य प्रदेश में उतनी ताकतवर नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे पार्टियों का प्रचार प्रसार होता है और कुछ प्रत्याशियों की अपनी व्यक्तिगत छवि पर भी होता है। कोई यदि मजबूत कैंडिडेट रहेगा तो उससे भी असर होता है। तो चलिए, अभी तो एक पूरे देश में एक माहौल बन रहा है भाजपा के विरोध में। उसी की वजह से भाजपा दतिया भी हारी है मध्य प्रदेश में और बिहार में बांकीपुर भी हारी है। सबसे ज़्यादा चर्चा आज़ाद समाज पार्टी को हो रहा है, क्योंकि लगातार लाइव आ रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ से जीत हमारी होगी, जीत निश्चित है यहाँ पे। जैसे नहीं, ठीक है। देखिए, पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत तेज़ी से आप कह सकते हैं दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा बने हैं। मैं बता दूं उनके बारे में कि वो सहारनपुर के एक छोटे मोटे, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता थे चंद्रशेखर आज़ाद। और जब आदित्यनाथ की सरकार बनी यूपी में नया तो उनको, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 10 महीने तक जेल में डाल दिया गया। तो उसके बाद काफ़ी लोग उनको जानने लगे और तेज़ तर्रार हैं, अच्छे वक्ता हैं और ख़ास के युवाओं में उनका अच्छा क्रेज़ है। और यूपी में जो सबसे बड़ी दलित नेता थी बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी की, मायावती का अब जादू खत्म होने लगा है, क्योंकि अब बसपा को लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में देखने लगे हैं और बसपा काफ़ी हद तक समझौतावादी हो गई है। तो वो जो पहले जो एक धार थी मायावती में, जो कांशीराम और मायावती की जो धार पहले थी बहुजन समाज पार्टी की, वो धार अब कहीं ना कहीं कुंद हो गई है। तो इसलिए जो युवा दलित हैं वो अब चंद्रशेखर आज़ाद की ओर ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं उनका झुकाव है। और यही बात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश और यूपी दोनों ही हिंदी पट्टी के राज्य हैं। जी, दामोदर यादव जो है 22,000 वोट लाए हैं इस बार चुनाव में। नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है एक नई पार्टी के लिए, जो कि मतलब जिसका मध्य प्रदेश में से कोई वजूद नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। 22,000 वोट एक सम्मानजनक वोट प्रतिशत है। जी, 2027 का विधानसभा, यूपी विधानसभा चुनाव पर देख ले सर, क्या होगा यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश जानते हैं आप, आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है।
उत्तर प्रदेश में आज से 6 महीने बाद यानी फरवरी 27 में चुनाव होने वाले हैं। और वहाँ जो अभी वहाँ पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, आदित्यनाथ सीएम है। लेकिन इस बार भाजपा की स्थिति काफ़ी आप कह सकते हैं पतली है। और भाजपा ने जो आंतरिक सर्वेक्षण कराए हैं अपने, उन सारे सर्वेक्षणों में भाजपा हारती हुई दिखाई दे रही है। इसकी कई वजहें हैं। एक तो जनजी आंदोलन है, जिसकी वजह से पूरे देश में एक भाजपा विरोधी माहौल बन गया है। तो उत्तर प्रदेश भी उस माहौल से अछूता नहीं है। एक बड़ा मुद्दा भाजपा के खिलाफ ये भी जा रहा है, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है। और वहाँ 1000 करोड़ की लगभग चढ़ावा चोरी हुई है। और 200 करोड़ सर ना? अरे 200 करोड़ तो अब बढ़ रही है राशि। शुरू में 200 करोड़ थी, लेकिन बाद में पता चला कि और बड़ी चोरी है। तो ये सब में जिस तरीके से मतलब लोगों को बचाया जा रहा है, चंपत राय पर FIR तक नहीं किया गया, ये सब, तो ये सब को लेके यूपी में काफ़ी गुस्सा है। तीसरी बात क्या है कि जो आदित्यनाथ हैं, जिनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, वो राजपूत जाति से आते हैं, जिसको यूपी में ठाकुर भी कहते हैं। तो उन्होंने 10 सालों में ठाकुरवाद का आप कह सकते हैं काफ़ी नंगा नाच किया है। नंगा नाच में सारे जो बड़े बड़े ठाकुर डॉन हैं यूपी के, जैसे राजा भैया हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, कुलदीप सेंगर हैं, ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, सबको पूरा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तो इसलिए जो बाकी जो सवर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण टाइप के लोग, वो लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। और अभी जिस तरह से शंकराचार्य को बार बार निशाने पर बनाया गया, अभी मुक्तेश्वरानंद को, उससे भी ब्राह्मणों में नाराज़गी है। तो इसलिए बार यूपी की जो मतलब डगर है, वो इस बार भाजपा के लिए बहुत मतलब कठिन है, कठिन दिखाई दे रही है। और यूपी में इस बार अखिलेश यादव की स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है। जी, 4 पार्टियां सर लगभग है, मोटा मोटी जो मेन पार्टियां, 4 पार्टियां, जैसे कि साइकिल हो गया, या फिर कमल हो गया, फिर केतली हो गया, और हाथी हो गया। तो इन सब में क्या समीकरण रहेगा, और इन लोगों को साथ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि अखिलेश और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो लोकसभा चुनाव में जिसने काफ़ी कमाल दिखाया था 2024 में, वो गठबंधन, हाँ, वो गठबंधन कायम रहेगा। पंजा और साइकिल का तो गठबंधन कायम रहेगा। और कमल तो खैर कमल है ही, सत्ताधारी पार्टी है। और हाथी जो है बहन जी का जो चिन्ह है, तो बहन जी तो आजकल भाजपा के साथ थोड़ा ज़्यादा ही सट गई हैं। तो हो सकता है एक उनके बीच अनौपचारिक हो सा है गठबंधन, या हो सकता है औपचारिक गठबंधन भी हो जाए। लेकिन जो भी हो, कुल मिला के ये स्थिति है कि भाजपा हार रही है यूपी का चुनाव, और बुरी तरह हार रही है। जी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी मुझे नहीं लगता कि अकेले लड़ेगी। मुझे लगता है, मैं तो उनको ये सुझाव दूंगा कि वो अखिलेश और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो, और कुछ सीटें जहाँ पर वो मजबूत हो, सुरक्षित सीटें जो हैं, उनको वो अपने खाते में ले लें। जी, बार बार मन से कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा भाई हैं, अखिलेश यादव का हमारा भाई हैं, हमको गठबंधन में ले, आप खुल करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई संयोग नहीं बना साथ में। सहयोग बनेगा, अभी 6 महीना है। राजनीति में रातों रात सहयोग बनता है, ऐसा थोड़े कि समय खत्म हो गया है। हो सकता है अभी हम लोग यहाँ बात करें, अभी दोनों की फ़ोन पर बात हो रही है ना। जी, तो यूपी में किन किन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा सर चुनाव जीतने के लिए? अभी 2-3 मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं भाजपा के सामने जो कठिन हो गए। एक चढ़ावा चोरी का मामला, और एक जनजी का जो गुस्सा है, और जो आदित्यनाथ का ठाकुरवाद है। इन सब वजहों से भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जी, जातीय समीकरण को कैसे साधेंगे ये लोग, किस तरह से साधना चाहिए? जातीय समीकरण तो पहले से देखिए, वहाँ यादव लोग हैं ज़्यादा, वो जुटे हुए हैं अखिलेश यादव के साथ। जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, कुर्मी टाइप के जो लोग हैं, वो सब बड़ी तादाद में वो भाजपा के साथ हैं। जो दलित हैं, उसमें भी जाटव लोग जो हैं, वो आपको मतलब बहन जी के साथ हैं। तो ये है, भाजपा ने बहुत दिनों तक सामाजिक संतुलन बनाया है, और उसमें ब्राह्मण ठाकुर ये सब को ये करके, लेकिन अब वो साधना कठिन हो रहा है। अब वो जो जिस तरह से ठाकुरवाद का दंगा नाच किया है आदित्यनाथ ने, उसके बाद वो जो समीकरण था, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, हालांकि मायावती से जो है सब लोग धीरे धीरे कटते हुए नजर आ रहे हैं सर, इसका क्या वजह है? मैंने कहा ना, समझौतावाद। हाँ। मायावती एक ज़माने में यूपी की बहुत तेज़ तर्रार नेता थी, जब कांशीराम जीवित थे और बहन जी का उस समय जलवा था। लेकिन बाद में मायावती ने बहुत सारी गलतियां की। सबसे बड़ी गलती तो की कि समझौतावादी हो गई। एक तरह से उन्होंने भाजपा के आगे सरेंडर कर दिया। फिर जो एक परिवारवाद का कीड़ा है, वो भी काट लिया उनको। आकाश आनंद उनके भतीजा है, उनको वो प्रमोट करने लगी, है ना। जो पुराने कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी अनदेखी होने लगी। बहुत मुद्दों पर वो खुलेआम मतलब जितनी सक्रियता उनको चाहिए वो नहीं दिखाती हैं। तो इसलिए मायावती से जो दलितों का भी जो युवा वर्ग है ना, उसका मोह भंग हो गया, और वो आपको चंद्रशेखर आज़ाद की ओर आने लगा। जी, योगी जी जो इस समय बाबा साहब का जो है, बाबा साहब को आगे करके जो है लोगों को साधने का कोशिश कर रहे हैं।
अरे सब चीज़ ना साथ में चलेगा। एक तरफ राजपूत माफिया भी आ गया, बाबा साहब भी आ गए। योगी जी सबको मूर्खी समझते हैं। 10 साल में आदित्यनाथ ने सिर्फ यूपी में ठाकुर माफिया को, राजपूत माफिया को संरक्षण दिया है। अब बाबा साहब करने से दलित मूर्ख बन जाएगा। जी, राशि आवंटित कर रहे हैं कि हर जो है हर प्रखंड में जो है बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। अब इस सबसे कोई उल्लू नहीं बनने वाला है ना। अब अपने माथा पर लगा ले बाबा साहब की मूर्ति, अब कोई फर्क नहीं आने वाला है। 10 साल तक जो यूपी में ठाकुरवाद का नंगा नाच हुआ है, ठाकुर गुंडों ने जो नंगा नाच किया है, उसकी सजा आदित्यनाथ को मिलेगी फरवरी में। जी, धन्यवाद। चलिए, तो बातचीत हो रही थी एमपी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर के, और बात आ गई यूपी चुनाव तक। यूपी चुनाव में जो है 2027 में क्या होगा, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए पब्लिक हाल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।